कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपका एनसीईआरटी गणितीय कक्षा 10 का उसका हमारा 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसकी प्रश्नावली 11.1 के पहले 4 प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हमारे प्रश्न नंबर 5 से शुरू होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 देखिए इसमें कहा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए कि पहले पार्ट में कहा गया है चाप की लंबाई, सेकंड पार्ट में कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और थर्ड पार्ट में कहा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हमारे पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। देखिए हमने चित्र बनाया सबसे पहले, हमारे पास ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है 21 सेंटीमीटर। इसके जो केंद्र पर कोण बन रहा कितने डिग्री का दिया गया कोण है हमारे पास 60 डिग्री का। अब देखिए पहले पार्ट में हमें ये बताना है कि इसमें चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जो हमारे पास ये चाप है इसकी लंबाई बतानी पहले पार्ट में। जो चाप होता हमारे पास जैसे मान सकते हैं ओ ए बी, इसे हम क्यों ले सकते हैं, तो हमें इसका ए बी का मान बताना इस वाले का, ठीक है। यानी कि चाप की लंबाई हमारे पास क्या है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास आर का मान दिया गया है इसमें 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। तो पहला पार्ट है हमारे पास चाप की लंबाई, क्या निकालना, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता। देखिए थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे 360 गुणा, देखिए 2 हमारे पास ऐसे ही गुणा पाई का मान देखिए प्रश्न में अगर दिया जाएगा तो हमें रखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे 22/7 और गुणा आर का मान है 21। अब देखिए इसे 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 6, 6 से 6 6 36। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये बचा 7 से 7 या 21। अब देखिए जब हम 3 की और 2 की गुणा करते हैं 3 दूनी कितना होगा हमारा 6, इस 6 से वाला 6 हमारा कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 22। तो जो चाप है हमारे पास इसकी लंबाई कितनी आ गई, यहाँ से ए से लाके बी तक की चाप की लंबाई आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सेकंड प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें ये बताना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये हमें बताना इसमें, यहाँ से लेके ये इस तरह से चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका फॉर्मूला होता हमारे पास थीटा बटे कितना 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा का मान इसमें भी हमारे पास कितने डिग्री है 60 और बटे 360 गुणा पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास देखिए तो कहा गया कितना 21, यानी कि 21 गुणा 21। अब देखिए 6 बार कट जाएगा हमारे पास 60 से 360, 7 से 7 या 21, इस 3 से हम इसे काट सकते हैं 3 दूनी 6 2 बार। अब 2 से इसे काट लें कितनी बार, हम 11 बार, इनकी गुणा कर लेंगे हम आपस में। तो देखिए हमारे पास कितना जाएगा 21 से 21 का 21 का एक हासिल लगे 2, 21 का 21 और 2 23, यानी कि कितना है 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस पार्ट में बताना हमें इसमें संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड। अब देखिए जो संगत जीवा हमने बना दी, ठीक है, जीवा डाल दी हमने, ठीक है, इसके द्वारा जो हमारे पास वृत्तखंड बना है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इसमें लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाया या बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बताना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें ये जो बना हुआ वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखिए जब हम इस वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इसमें पूरे वाले में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें त्रिभुज का, क्योंकि जब भी आपको इस तरह से त्रिभुज दिया जाए कोई, ठीक है, अब ये हमारे पास वृत्त का केंद्र, उस पर कितने डिग्री का कोण बना हो, यह हमारे पास 60 डिग्री का, तो ये भी हमारे पास कितने का होगा 60 का होगा, और ये भी हमारे पास 60 डिग्री का, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा इस तरह से हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल माइनस किस चीज़ का, हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी हमारे पास कितना लिखकर के आया था 231 माइनस जो अभी हमने निकाला था सेकंड पार्ट में कितना था 231। अब देखिए माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वर्गमूल 3/2 नहीं सॉरी कितना वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लिखेंगे 231 माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा ये हमारे पास कितना, देखिए आर का मान कितना था, भुजा हमारे पास 21 गुणा 21, इनकी गुणा करेंगे 231 माइनस 21 की गुणा 441 और कितना वर्गमूल 3/4। ये क्या आ गया हमारे पास इसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न था। इससे आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास 6 है और देखिए जो प्रश्न नंबर 6 है ये इस बार यानी कि जो आपका यूपी बोर्ड का भी एग्जाम हुआ है 2024 का उसमें आया हुआ प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न दिया गया था। तो देखिए इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 6 में अब हमारा लिखा गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। लघु संगत और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं हमें। देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है, इसके हमारे पास जो त्रिज्या दी गई त्रिज्या खंड की कितनी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 सेंटीमीटर। अब इस पर केंद्र द्वारा कितने डिग्री का कोण बन गया 60 डिग्री का। अब ये कहा गया हमारे पास संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल बताने। संगत लघु जीवा द्वारा, देखिए जीवा हमारे पास ये बन गई, एक तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना क्या होगा, ठीक है। अब एक हमें दीर्घ का बताना बड़े वाले का। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आर का मान कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। क्या निकाल लेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, फॉर्मूला होता थीटा बटे कितना 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस होता 1/2 आर की घात 2 साइन थीटा। ये हमारे पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता लघु। ठीक है, थीटा का मान है 60 और बटे कितना 360 गुणा देखिए पाई का मान इस प्रश्न में हमारे पास दिया गया, पाई का मान है 3.14। अब देखिए आर की घात 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं इसमें दोनों में, क्योंकि आर की घात 2 हमारे पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो बाहर ले लिया हमने। अब माइनस कितना हमारे पास यहाँ माइनस 1/2 गुणा देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखे हम 60 डिग्री, साइन 60 का मान हमारे पास कितना होता है वर्गमूल 3/2। तो यह जाएगा आर की घात 2, देखिए आर का मान रख लेंगे कितना 15 गुणा 15 ब्रैकेट 60 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 6 बार। तो यह जाएगा हमारे पास 3.14 बटे कितना 6 माइनस कितना देखिए वर्गमूल 3 का मान भी हमारा इसमें दिया गया कितना 1.73 और बटे 2 दूनी 4। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से 2 3 6, 2 से इसे काटेंगे 2 1 2 पॉइंट हमारा ऐसी 2 पंजे 10 11 हो गया था 14 हो गया, 2 से 2 7 14। तो ये आ गया 15 गुणा करेंगे कितना 225 ब्रैकेट यहाँ कितना हमारे पास 1.57 और बटे कितना 3 माइनस के 1.73 बटे 4। इसमें अब हम एलसीएम लेंगे यानी कि 225 ब्रैकेट एलसीएम आएगा हमारे पास 4 या 12। तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे 4 से 4 7 28 का 8 हासिल कितने लगे 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल लगे हमारे 2, 4 1 4 और 2 6 पॉइंट क्या के बाद 2 कह 6.28 माइनस। अब देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे 3 क्या 9, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 2 के बाद पॉइंट। तो ये आ गया अब हमारे पास 225 ब्रैकेट में कितना हमारे पास इसमें से घटा देंगे हमेशा, जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए हमारे पास 18 में से 9 घटा है कितना बचा 9। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 1 बचा, 1 में से 1 घटा कितना 0, पॉइंट के सामने पॉइंट। अब हमारे पास 6 में से हमने कितना घटा 5, तो कितना बचा 1 और बटे कितना 12। अब देखिए हम इनकी गुणा करेंगे, जब हम इनकी गुणा करेंगे 245.25 और बटे में कितना हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे इससे हम इसे भाग कर देंगे। देखिए जब हम भाग करेंगे कितना आएगा, हम कितना आएगा इसका मान निकल कर 20.4375। तो इसका क्या का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ गया अब हमारे पास। अब हमें निकालना और कौन सा सेकंड पार्ट में कहा गया था, क्योंकि ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब सेकंड में कहा गया था हमारे पास यानी कि इससे आगे दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, दीर्घ वृत्त खंड का और बताना। अब हमें देखिए जो हमारे पास पूरा वृत्त
वृत्त है ये वाला, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु का घटा देंगे ये वाला, तो हमारे पास दीर्घ का निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से करेंगे अब हम इसे, इसमें लिखेंगे अब हम, इसके सेकेंड पार्ट में है हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वाला हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु का हमारे पास कितना है, देखिए ये लिख लेंगे कितना, 20.4375। इसका मान रखेंगे, देखिए पाई का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 3.14 गुणा आर का मान कितना था इसमें हमारे पास 15 गुणा 15 और माइनस के 20.4375। देखिए इनकी गुणा कर लेंगे, 3.14 गुणा 15 15 गुणा 225 माइनस के 20.4375। अब देखिए इसका आंसर जो देना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि इन दोनों ही गुणा करेंगे, पहले हम उसे इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा आपका आंसर। ठीक है, इससे आगे देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, हमारा अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, और जो 6 था ये तो इसी बार 4 नंबर का आया 2024 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया हमारे पास, इसमें लिखा गया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना। देखिए इसमें भी हमारे पास इसी तरह से वृत्त था हमारे पास, कोई जीवा ले लिया हमने वृत्त की, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंकित करती है, 120 डिग्री का। अब इसकी हमारे पास त्रिज्या कितनी, यहाँ भी 12 और ये भी 12 है, तो हमें बताना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, इस वाले हिस्से का कितना होगा हमारे पास। देखिए लिखेंगे आर बराबर है हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर, और जी थीटा बराबर है 120 डिग्री। तो लिख लेंगे, देखिए बस क्या बताना, लघु, क्या दिया हुआ, लघु यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु नहीं कहा गया, अगर लघु नहीं कहा गया, दीर्घ नहीं कहा गया, तो समझ लो आपको लघु का ही क्षेत्रफल निकालना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास थीटा बटे कितना, 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर की घात 2 साइन थीटा। देखिए आर की घात 2 हम बाहर इसमें कॉमन ले लेंगे, थीटा का मान रखेंगे 120 बटे कितना, 360 गुणा पाई का मान, देखिए इसमें हमारे पास पाई का मान दिया हुआ कितना, 3.14, और आगे माइनस का निशान 1/2 हमारा ऐसे ही गुणा। अब देखिए आर स्क्वायर बाहर आ गया हमारा, साइन लिखेंगे, साइन 120, साइन 120। देखिए साइन 120 जो है हमारे पास ये बनेगा, साइन 120 का मान कितना, वर्गमूल 3/2 हो जाएगा हमारे पास। इसका मान डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ कितना, वर्गमूल 3/2। अब देखिए आर का मान है 12 गुणा 12, इसे काट लें 0 से 0, 12 से 12 का 12, 12 × 36, तो यह आ गया 3.14 बटे कितना, 3 माइनस इसकी गुणा। देखिए वर्गमूल 3 का मान भी हमारा सवाल में दिया गया, सवाल है वर्गमूल 3 का मान है 1.73 और बटे 2 दूनी 4, इसका मान रख लिया हमने, ये आ गया 12 12 में 144 ब्रैकेट, लघुत्तम आ गया हमारे पास इसमें 12, इसकी गुणा इससे। देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 × 4 1 हासिल 5 आएगा, 4 × 12, 2 के बाद पॉइंट, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 × 4 5 आएगा, 4 × 12 माइनस का निशान, इसकी गुणा इससे 3 × 9 आ गया हमारे पास, 3 × 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 × 3 2 5 पॉइंट 2 के बाद। देखिए 12 से इसे 12 बार काट सकते हैं हम, या फिर यहीं इसे ऐसे ही लिखा रहने देते। देखिए हम इस तरह से 12 गुणा 12 और कितना था, बटे 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 12 ब्रैकेट में कितना आ गया हमारे पास, घटा लेंगे। देखिए दिया हुआ 12.56 और यह कितना 5.19, 16 में से हमने कितना घटाया 9, तो कितना बचा 7, यहाँ रह गया 4 4 में से घटा कितना 3 पॉइंट, यहाँ कितना बचा हमने 12 में से 5 घटाया कितना बचा 8, नहीं देखिए 12 में से हमने कितना घटाया, 12 में से 5 घटाया कितना बचा 7 और 5 12 होगा हमारे पास, इसमें से घटाया हमने 12 में से 5 घटाया 7 बचा, तो ये बचा हमारे पास 7.37, इसकी गुणा कर लेंगे 12 से, 12 7 84 का 4 हासिल कितने लगे 8, 12 36 और 8 कितना 44 का 4 हासिल लगे कितने 4, 12 से 12 7 84 4 कितना 88, यानी कि कितना 2 के बाद पॉइंट 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इस वीडियो में जो मैंने आपको कराया मात्र 3 ही प्रश्न कराए, जो इससे अगली वीडियो की उससे आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। और ये आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।